हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर क्लास चैप्टर नंबर 7, जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है, जो आपकी इंग्लिश प्रोज से लिया गया है और इसका टाइटल है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की संस्कृति। इसे A.L. बासम ने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to tell you about A.L. बासम। A.L. बासम एक ब्रिटिश स्कॉलर एंड हिस्टोरियन थे, जो सितंबर 1985 में इंडिया विजिट के लिए आए थे और 27 जनवरी 1986 को कैंसर से इनकी डेथ कलकत्ता में हुई थी। ये भारत की संस्कृति व परंपराओं से काफ़ी प्रभावित हुए। इन्होंने भारत पर एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था द वंडर दैट वॉज इंडिया। प्रस्तुत चैप्टर इसी बुक से लिया गया है। इस लेसन में लेखक भारतीय संस्कृति व परंपरा के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए कुछ पिक्चरों के साथ इसकी हिंदी समरी की स्टडी करते हैं, जो बहुत शॉर्ट में दी है और उम्मीद है कि आपको बहुत ही ईजिली ये अंडरस्टैंड हो जाएगी। भारतीय संस्कृति, यह संस्कृति व परंपरा और रीति रिवाज ये भारत को वास्तव में विरासत में मिले हैं। इस भारतीय संस्कृति पर बीच बीच में पश्चिमी सभ्यता का भी असर हुआ है, किंतु इस संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वेस्टर्न कल्चर इन्हें हिला नहीं सका, क्योंकि भारतीय संस्कृति की जड़ें हमारे उपनिषद, गीता और रामायण से जुड़ी हैं, जो समय समय पर प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती हैं और इसकी जड़ों को पहले से अधिक मजबूत बनाती हैं। इन महान ग्रंथों के प्रेरणादायक हीरो व हीरोइन हमेशा स्मरणीय रहे हैं और रहेंगे, और भारतीय संस्कृति सदैव चलती रहेगी। राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे महान समाज सुधारकों और महात्मा गांधी जैसे महान विचारक सभी का मत यही था कि सबसे बड़ी सेवा भारत माता की सेवा है। समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य मानकर गांधी जी ने इसे लगातार करते रहने की बात कही थी। गांधी जी ने देश व विदेश दोनों की यात्रा की, दोनों संस्कृतियों को देखा और समझा और यही निष्कर्ष निकाला कि भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जाति पाति का भेदभाव व आर्थिक दशा इसकी जड़ों को हिला देती है। भारत का भविष्य अनिश्चित है, जो इन समस्याओं के उचित समाधान पर पूर्णतः निर्भर करता है, लेकिन यह निश्चित है और पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाली पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करेगी। वे अपने इंडियन कल्चर पर बिलीव करके अपने कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। यह कल्चर कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि न्यू जनरेशन सदैव भारत के महान ग्रंथ गीता से प्रेरणा लेता रहेगा। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के बावजूद हम महाभारत और रामायण की प्रेरणादायक कथा को प्रेम करते हैं और दुष्यंत और शकुंतला तथा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथाओं का आनंद लेते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता पर विज्ञान और तकनीक का भी गहरा प्रभाव है। वास्तव में पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता उत्तेजना अथवा आवेश के विशाल भंडार हैं।
ये लोगों को बुराई की ओर ले जाती हैं, जबकि भारतीय जीवन बहुत सरल और चिंता मुक्त है। निर्दयता अर्थात अत्याचार, बीमारियां और गरीबी का भारतीयों के जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समय तेजी से बदल रहा है। वैदिक काल की कुप्रथाएं अब समाप्त हो गई हैं। अब कोई विधवा अपने पति के साथ जलने को विवश नहीं की जाती, जैसे पहले की जाती थी। विधवा अपने जीवन को दोबारा से खुशियों भरा जी सकती है। वह पुनर्विवाह कर सकती है, उसको यह पूरा अधिकार है। कुरीति व कुप्रथा जिसका नाम था बाल विवाह, इसे भी अपने देश को पूरी तरह से इस कुप्रथा ने जकड़ रखा था, किंतु अब बाल विवाह भी पूरी तरह निषेध है। किसी बालिका को यदि विवाह के लिए बाध्य किया जाता है तो कानून के तहत उसे उस पार्टी को दंड दिया जाता है। अब बालिका को शिक्षा का अधिकार है, अपना खुलकर बचपन खेलने का, जीने का अधिकार है। वर्तमान में बहुत अधिक परिवर्तन आ गए हैं। वर्तमान हिंदू संस्कृति का आधार जाति प्रथा नहीं है। आजकल इस जाति प्रथा की बुराई को समाज से मिटाया जा रहा है। अन्य परिवर्तनों के बाद भी हिंदू संस्कृति की परंपरा आगे बढ़ रही है और यह हमेशा जारी रहेगी। वास्तव में यह संस्कृति अमर है, अतः धार्मिक ग्रंथों की तरह यह हमारा हिंदू कल्चरल भी युगों युगों से चलता आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। नई जनरेशन इससे सीख हमेशा लेती रहेगी और अपनी इस संस्कृति को आगे बढ़ाती रहेगी। ये इस चैप्टर की हिंदी समरी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ यही कहूँगी कि अगर वीडियो आपको फर्स्ट टाइम में माइंड नहीं होती है तो इसे पूरा देखिए और जहाँ तक हो सके 2-3 बार देखिए, क्योंकि ये सभी लेसन इम्पोर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।